कथा। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की पारंपरिक कहानी, जिसका शीर्षक है प्यारी बकरी और रूबिन। उत्तराखंड में बर्फबारी का मौसम मुख्य रूप से सर्दियों में यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच रहता है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे ओली, मुक्तेश्वर और चोपता में नवंबर के मध्य से बर्फबारी शुरू हो सकती है। मसूरी, नैनीताल, धनोल्टी और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में दिसंबर के मध्य से फरवरी तक भारी बर्फबारी होती है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे मुनस्यारी, खलिया टॉप और बैस उत्तराखंड बर्फबारी के दौरान ओली में क्रिसमस का त्योहार एक खास अनुभव होता है। आमतौर पर उस समय गांव से शहर जाने वाली सड़क पर बर्फ ढकी होती है, पर इस साल सर्दी थोड़ी नरम थी। ज़्यादातर समय अच्छी धूप थी। चेगू बकरवाल खालों का धंधा करता था। इस साल उसकी कुछ कमाई नहीं हुई थी, इसलिए उसने परिवार की पुरानी बकरी प्यारी को बेचने का निर्णय लिया। बकरी एक तो बूढ़ी थी और दूध भी कम देती थी। शहर के कसाई ने बकरी के बदले में 8 सिक्के देने का वादा किया। इन पैसों से क्रिसमस के लिए मोमबत्तियां, आलू, तेल और बच्चों के लिए उपहार खरीदा जा सकता था। उनसे घर की अन्य ज़रूरतें भी पूरी हो सकती थी। एरेन ने अपने बड़े बेटे रूबिन से कहा, बकरी को शहर ले जाने को कसाई के पास जाकर बकरी का क्या हश्र होगा, यह रूबिन अच्छी तरह पता था, परंतु उसे पिता के आदेश का पालन करना ही था। यह खबर सुनकर रूबिन की माँ की आंखों से आंसू छलक गए और रूबिन की बहनें एना और मिरियम जोर जोर से रोने लगी। रूबिन ने अपनी रुई वाली जैकेट और टोपी पहनी। टोपी से उसके कान ढक जाते थे। सफ़र के लिए उसने अपनी जेब में 2 डबल रोटी के टुकड़े और पनीर भी रखा। फिर उसने प्यारी के गले से रस्सी बांधी और सड़क पकड़ी। शाम तक उसे बकरी को कसाई के हवाले करना था। रात कसाई के घर बिताकर अगले दिन शाम तक पैसे लेकर रूबिन को घर वापस आना था। जाते समय पूरे परिवार ने रूबिन को यात्रा की शुभकामनाएं दी। प्यारी शांति के साथ खड़ी रही। रूबिन ने जब उसके गले में रस्सी बांधी तो बकरी ने उसका हाथ चाटा। प्यारी लोगों पर यकीन करती थी। आसपास के लोगों ने उसे हमेशा कुछ खाने को दिया था। उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। रूबिन और प्यारी ने शहर की ओर अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें खेत खलियान और फूस की छत वाली झोपड़ियाँ मिली। गांव छोड़ते वक्त सूरज तेजी से चमक रहा था, पर कुछ देर के बाद अचानक मौसम पलट गया। पूरब की ओर से नीले गहरे रंग का बादल जल्दी से पूरे आसमान पर फैल गया। उसके साथ सर्द हवा भी बहने लगी। कौवे नीचे की ओर उड़ने लगे और काव काव रटने लगे। वैसे तो सुबह का समय था, पर जल्द ही शाम से अंधेरा छा गया। तभी ओले पड़ने लगे और कुछ ही देर में मुलायम सफ़ेद बर्फ गिरने लगी। अपनी 12 साल की उम्र में रूबिन ने तरह तरह के मौसम देखे थे, पर इस तरह की तेज बर्फबारी उसने पहली बार ही अनुभव की थी। बर्फ इतनी सघन थी कि उसके दिन की रोशनी पूरी तरह ढक गई। थोड़ी ही देर में सामने का रास्ता पूरी तरह सफ़ेद बर्फ से ढक गया। रूबिन अब पूरी तरह खो गया। वो कहाँ था, अब उसे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। बर्फीली हवा जैकेट से चिरते हुए कलेजे को हिला रही थी। बकरी प्यारी भी 12 साल की थी और वो सर्दी के मौसम से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर अब उसके पैर भी मुलायम बर्फ में धंस रहे थे। तब उसने रूबिन की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही थी, इस भयंकर तूफान में भला हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे बर्फ की परत और मोटी होती गई। बर्फ के नीचे रूबिन के जूते अभी भी खेत की जूती जमीन को महसूस कर पा रहे थे। उसे इतना ज़रूर पता था कि अब वो सड़क पर नहीं बल्कि भटक गया है। पूरब पश्चिम का गांव शहर का अब उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। हवा के तेज झोंके सफ़ेद बर्फ की चारों तरफ उड़ा रहे थे। प्यारी अब एक जगह पर रुक गई। उसके लिए अगला कदम रखना भी दुश्वार हो गया था। उसने आगे के अपने दोनों पैर जमीन में गड़ा दिए और घर वापस लौटने के लिए मिमियाने लगी। रूबिन खतरे को स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं था, पर उसे इतना ज़रूर पता था, अगर उन्हें कोई आश्रय नहीं मिला तो वे दोनों ठंड जमकर जल्द ही मर जाएंगे।
यह कोई मामूली तूफान नहीं था। बर्फ की परत अब उसके घुटनों तक आ पहुंची। उसके हाथ सुन्न हो गए और वो अपने पंजे को महसूस नहीं कर पा रहा था। प्यारी का मिमियाना अब रोने की आवाज़ में बदल गया था। जिन इंसानों ने उसने एतबार रखा वो आज उसे दोजख में ढकेल रहे थे। रुबीन अब प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और इस बेकसूर बकरी को बचाओ। अचानक उसे एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। बर्फ का इतना बड़ा टीला भला कैसे बना? पास आने पर पता चला कि वो एक सूखी घास का ढेर था जिसे सफ़ेद बर्फ ने आगोश में लपेट लिया था। टीले में रुबीन को उम्मीद की किरण नजर आई। आगे क्या करना है यह गांव के उस लड़के को अच्छी तरह पता था। उसने पहले टीले के ऊपर की बर्फ हटाई, फिर उसने सूखी घास के उस टीले में बकरी को और खुद के लिए एक छोटी सी गुफा बनाई। अब बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, अंदर ज़रूर गर्मी होगी और वहाँ प्यारी के खाने के लिए इफरात में घास भी मौजूद थी। जैसे ही प्यारी ने घास की खुशबू सूंघी, वैसे ही उसका मिमियाना बंद हो गया और उसने घास खाना शुरू कर दी। क्योंकि बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही थी, इसलिए रुबीन ने गुफा में मुंह बंद कर दिया। अंदर हवा आने के लिए उसने लाठी के घास के टीले के छेद जरूर बनाया। पेट भर घास खाने के बाद प्यारी अपने पिछले पैरों को मोड़कर आराम से बैठ गई। ऐसा लगा कि जैसे लोगों के प्रति उसका आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुआ। रुबीन ने डबल रोटी के टुकड़े और पनीर खा लिए, पर इस मुश्किल यात्रा के बाद उसे अभी भी भूख लगी थी। उसने देखा कि प्यारी के थन दूध भरे थे। रुबीन बकरी के पास ही लेट गया। फिर रुबीन ने बकरी के थनों को दबाया, जिससे दूध सीधा उसके मुंह में जाकर गिरे। दूध गाढ़ा और मीठा था। प्यारी इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि रुबीन उसे एक ऐसे घर में लाया था जिसकी दीवारें, छत और फर्श सभी खाने लायक थे। रुबीन ने छेद में से बाहर झाँका। बाहर एक धूप अंधेरा था। क्या अंधेरा तूफान की वजह से था या फिर रात हो गई थी? भगवान की कृपा थी क्योंकि घास की गुफा इतनी ठंड नहीं थी। घास के टीले में जंगली फूलों की सूंधी सूंधी खुशबू थी। प्यारी के रोएदारे शरीर से गर्मी भी आ रही थी, इसलिए रुबीन बकरी से लिपट कर लेट गया। वो हमेशा से ही प्यारी से बहुत प्यार करता था, परंतु अब प्यारी उसके लिए छोटी बहन जैसी थी। वो वहाँ एकदम अकेला था और उसे अपने परिवार की याद सता रही थी। इसलिए उसने प्यारी से बतियाने लगा, हमें लोगों के साथ जो हुआ उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? माँ, बकरी ने जवाब दिया, अगर मुझे यह घास का टीला नहीं मिला तो हम दोनों ठंड से जमकर मर जाते। माँ, अगर बर्फ इस तरह गिरती तो हम यहाँ कई दिन रहना पड़ सकता था। माँ, तुम बोल नहीं सकती यह मुझे पता है, पर तुम मेरी बात समझ तो रही हो ना? हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, क्यों? ठीक है ना माँ? प्यारी ने नींद में जवाब दिया। रुबीन ने घास का एक तकिया बनाया और उस पर सिर रखकर सो गया। प्यारी की भी आँख लग गई। जब आँख खुली तो रुबीन को दिन रात का कोई अंदाज़ा नहीं था। बर्फ के छेद को बाहर से बंद कर दिया था। उसने लाठी से छेद को दोबारा खोला। बाहर अभी भी अंधेरा था। बाहर अब भी लगातार बर्फ पड़ रही थी और हवा नाच रही थी। प्यारी ने अभी आंखें खोली। जब रुबीन ने उसका अभिवादन किया तो बकरी ने जवाब में कहा, माँ। शायद उसके कहने का आशय था, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, गर्मी, ठंड, भूख, खुशहाली, अंधेरा और रोशनी, हमें सभी चीज़ों को तहे दिल स्वीकार करना चाहिए। सोकर उठने के बाद रुबीन को भूख लगी थी और वो खुश था कि प्यारी के पास ढेर सारा दूध था। प्यारी दिन भर खाती रही, कभी बाएं कभी दाएं से, कभी ऊपर कभी नीचे से। रुबीन और प्यारी ने घास के उस टीले में 3 दिन बंद बिताए। रुबीन प्यारी के साथ ही बड़ा हुआ था। वो उसे हमेशा प्यार करता था, पर इस 3 दिनों में प्यारी के प्रति उसका अनुराग बेशुमार बढ़ा था। प्यारी रुबीन को दूध पिलाती और गर्म रखती, धीरज से वो उसे शांत रखती। इन दिनों में रुबीन ने उसे न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, जिन्हें प्यारी ने अपने कान खड़े कर ध्यान से सुना।
जब रूबिन उसके माथे को सहलाता तो प्यारी उसके हाथों को प्यार से चाटती, और जब वो तो उसका अर्थ होता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तीसरी रात तूफान कुछ थमा और बाहर आसमान में चांद चमका। दूर तक फैली चांदनी में बर्फ चमकने लगी। रूबिन घास के टीले को खोदकर बाहर निकला। बाहर सफेद सन्नाटा था, आसमान में तारे चमक रहे थे, चांद अपनी निर्मल रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था। चौथे दिन सुबह रूबिन को बाहर बर्फ पर फिसलने वाली बेपहिया गाड़ी आवाज सुनाई दी। घास का टीला सड़क के काफी पास था। गाड़ी पर सवार ने किसान ने रूबिन को कसाई के पास शहर जाने का रास्ता नहीं बल्कि गांव वापस जाने का रास्ता बताया। टीले में रूबिन ने प्रण लिया था कि वो प्यारी को कभी नहीं बेचेगा। परिवार और पड़ोसियों ने रूबिन को बकरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें उनका नामो निशान नहीं मिला। वो दोनों हमेशा के लिए कहाँ खो गए, ऐसे उनको लगा। माँ और दोनों बहनें रूबिन को याद कर फूट फूट कर रोई। पिता बाहर से शांत पर अंदर से दुखी था। तभी एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। उसने रूबिन और प्यारी को सड़क पर आते देखा। इससे परिवार में खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ी। रूबिन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे घास का टीला मिला और कैसे प्यारी ने उसे दूध पिलाया। उसके बाद उस परिवार ने प्यारी को बेचने का इरादा छोड़ दिया। अब क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी, इसलिए लोगों को गर्म खालों की जरूरत पड़ने लगी। इससे एरेन का धंधा चल निकल था। क्रिसमस के त्योहार पर रूबिन, मरियम, एना ने मोमबत्तियां जलाने के बाद ड्राइडिल का नाम का वाद्य तंत्र बजाया। प्यारी के अलावा के पास बैठी झिलमिल करती मोमबत्तियां और बच्चों को देखती रही। कभी कभी रूबिन उससे पूछता, प्यारी क्या तुम्हें मेरे साथ घास के टीले में बिताए दिन याद है? तब प्यारी मुस्कुराती और अपना सफ़ेद सिर हिलाते हुए कहती, माँ। सिर्फ यह एक शब्द उससे सारे विचार और प्यार बयां कर देते थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।